पेपर है सर, बोर्ड के पेपर है अभी। 28 साल का पेपर है सर। फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। नगर निगम को टैक्स दिया, आज मौसमी है, कितने लोगों को पास हाथ से करो। बोलते हैं कि हम हिंदुत्व की रक्षा करते हैं, तो रेलवे के अंतरिक्ष में है क्या? रेलवे हमारी माँ बहनों का त्योहार के दिन बोल रहे हैं, तो कहाँ गए बीजेपी के नेता? कहाँ गए बीजेपी के नेता जो हिंदुत्व का ठेका लेते हैं? आज हमारी माता बहनें ये बेचारी भूखी प्यासी यहाँ पर घर कहाँ गए युवा सम्राट हिंदू वाले? कहाँ गए? अरे हम अपना अधिकार मांगते, अरे हम प्राइवेट जमीनों को नफ्ती करने के लिए 50 हो जाते और सरकारी जमीन को नफ्ती करने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा है। नौवीं बनाने देंगे। चले धोए भी नहीं मुँह चल गए, नहीं लग रही है तो हमको ध्यान ला दो। भैया नफ्ती क्यों नहीं करी तुमने अभी तक? 2 महीने के अंदर नफ्ती क्यों नहीं करी है? चले आम आदमी को परेशान। जब 12 महीने का गाड़ी खड़ी आ गए ना, 12 महीने का त्योहार है, बेचारी माता बहने आज नौवीं का दिन है, तुम उनके घर उजाड़ रहे हो यार। तुम्हारे तो बड़ी हो गई क्या? नजूर की जमीन को तोड़ रही है तो क्या ये भी नजूर में आ जाएगा तो इसको भी तोड़ेंगे क्या? दादागिरी का अरे तोड़ डालो पूरा, लेकिन हमको भीख नहीं मांगेंगे हम तुम्हारे आगे। सुनना पड़ेगा, तुम जिला अधीक्षक हो, तुमको सुनना पड़ेगा सबकी बात। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को बोल रहा है कि मैंने फोन लगाया, वो फोन नहीं उठा रहा अधिकारी। जिला न्यायाधीश का फोन नहीं उठा रहा अधिकारी लोग। रेलवे का इतनी मनमानी चल रही, तुम्हारी जमीनों तो तुम लो ना, तुम उनकी क्यों तोड़ रहे हो? नजूर की क्यों तोड़ रहे हो जमीन? जवाहरलाल को हम मर जाते हैं तो कोई नहीं बचेंगे, हमको मार डालो। दिया था कि नफ्ती के बिना कुछ नहीं करेंगे, तो फिर कैसे तोड़े? बिना नफ्ती के तोड़ने वाले कैसे? हमको जहर दो, जहर दो, मिलने को तैयार क्या बोल रहे हैं? अभी जब फरवरी में हटा रहे थे, उनसे ये बात हुई थी कि बच्चों के एग्जाम हो जाए उसके बाद हटाएंगे। तो अब एग्जाम हो गए बच्चों के, अभी सर बाकी है, वाले भी तो तोड़ रहे हैं, लेकिन तो पेपर देने तो पेपर अभी वोट आपको हमारे रक्षक आप बजरंगबली का अवतार हो, आप बचा लो उनको। अभी जाओ अपने घर जाओ, नहीं हटाएंगे। मकान नहीं हटाएंगे, भी चल रहे हैं वहाँ पे, उधर भी चल रहा है। नक्शा देना, नक्शा जिसका समाधान बना उसकी डेट क्या है? 14 अप्रैल। हम 14 अप्रैल कहाँ करें? शांति से बात करो। पैसे भी नहीं ना हमारे पास, हमारे माफ चलता है। इधर तक के आ रहे हैं, रुक जाओ। 4-5 मिनट नगर निगम ने इसका टैक्स लिया। कल सेकंड हाफ में आऊंगा, कल उनको भी बुलवा लेंगे, काट के ले जा रहे हैं। अपन नफ्ती कर लेंगे। यदि मतलब वो रेलवे की नहीं आएगी तो नहीं हटाएंगे।
सर मेरा एक निवेदन है, रेलवे ने भी है ना नजूल से ही जमीन अपने सर्वेंट क्वार्टरों के लिए अलॉट करवाई है और उनकी लीज 2011 में खत्म हुई। उसके बाद से उन लोगों ने क्या है ये सब नाटक चालू किया और अभी वो लोग भी चाह रहे हैं। चलो कल मैं सेकंड हाफ में जन सुनवाई लास्ट टाइम सर आपको आना ही पड़ेगा, सर आपको आना ही पड़ेगा। चलो भैया, आज भी नहीं होगा, कल भी नहीं होगा, कल साहब आएंगे। और मेरी बात सुनो, तुमको तुम्हारे हक के लिए लड़ना पड़ेगा, तुमको व्यवस्था करवाएंगे। ये नगर निगम की जवाबदारी है, नहीं तो नगर निगम में जाके अपन देंगे। इनकी छात्री पर मन चलेगा इनकी नगर निगम वाला। तो इन्होंने जितना टैक्स दिया सब वापस करो हमको, टैक्स पूरा टैक्स वापस, हमारी एक एक चीज वापस। वो जमीन छोड़ेंगे हम। नगर निगम के बाप की भभूति नहीं है वो कि टैक्स ले लेते, जहाँ भी बनाया तुमने टैक्स ले लिया। हमारे पास टैक्स भी ना शासन और नियमों को लेते हुए साथ में चल रहा हूँ और पब्लिक के लिए खड़ा हूँ। बराबर लेकर के आ रेलवे नहीं मान रही है, बच्चों का एग्जाम चल रहा है। आज आने के पहले उन्होंने मेरे पापा की इंफॉर्मेशन है तो चाहे और हम अपना अधिकार मांगते लेकर कल यहाँ आना, कल जन सुनवाई है और कल ही निर्णय करेंगे कि हमको मकान तुम कहाँ दे रहे हो बिल्डिंग में। नगर निगम के बाप की भभूति नहीं है और न किसी की भभूति है, ये आम जनता है। कल पूरे सुनो, कल पूरे तुम्हारे सब लेकर आना रसीद और कल नहीं बैठेंगे और नहीं निर्णय करेंगे। नहीं वो लायक मानेंगे, वो बताएंगे हमारे को कि कल जमीन रेलवे में है कि नहीं करेंगे। बोल देंगे रेलवे वाले कि भाई राजस्व की भूमि साहब, अगर ये तो हमारा क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र है, किसी का घर किसी का 6 जगह टूटेगा तो उसको मान्य नहीं करेंगे। अगर हम लोग शांति से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे, अगर तुम्हारी हट जाए तो तुम एक अधिकारी को उससे बड़े अधिकारी की नहीं सुन रहा। उसको थाना प्रभारी ने भी कॉल पे में बात करवाया, क्यों नहीं रुक रहा, आईएन की नहीं सुन रहा है वो अभी बोल दिया है। अधिकारियों को रेलवे वालों को बात हो गई है, सामने सुधारना चाहिए। ऐसे अधिकारी भी होना खंडवा में नहीं करना। आप फोन नहीं उठा रहे, बताओ। अरे खंडवा के अधिकारियों की कोई इज्जत नहीं करते वो रेलवे वाले। अरे बेच रहे हैं, जमीनें बेच रहे हैं वो रेलवे वाले। अधिकारियों का फोन तक नहीं उठा रहे हो लोग। इतनी ज्यादा अड़बंदी रेलवे से करके रखी, अधिकारियों के फोन नहीं उठा रहे। यहाँ से फोन लगवा रहे तो उठाने का नाम नहीं ले रहे। मैं सूरजकुंड वार्ड क्रमांक 3 से पार्षद हूँ वर्तमान में। संतोष सारवान मेरा नाम है। मेरे वार्ड में 5 बस्तियां है, गरीब बस्तियां है और बस्तियों में इन लोग 60-70 साल से ये लोग रहवास निवासरत है वहाँ पर। और रेलवे ने अभी बिफोर यानी फरवरी में 6 फरवरी को ये कार्रवाई और उन्होंने मुनादी चालू करी थी। तो उसके एवज में भी हम लोग सब वार्ड वासियों के साथ में मिलकर कलेक्टर साहब के पास में आए थे और उनसे निवेदन कर रहे थे कि साहब एक संयुक्त नफ्ती हो जाए। उसके बाद में जो है नजुल की भूमि रहेंगी तो वो कुछ मकान बच जाएंगे। रेलवे की जो ज़मीन है तो रेलवे की ज़मीन में भी पब्लिक मना नहीं कर रही, उसको खाली करने के लिए तैयार है। लेकिन अभी 2 महीने पूरे भी नहीं हुए और उसमें अभी रेलवे के जो सेक्शन इंजीनियर है रजक साहब, उन्होंने आज सुबह बुद्धनगर में कुछ 10-15 मकानों पर जेसीबी चला दी उन्होंने। उनसे हमने आवेदन भी कर रहे थे 4 दिन पहले भी, अगर ये छुट्टियाँ जो चल रही थी अभी गुड़ी पड़वा से लेके जो संडे तक की, तो मैंने उनसे विशेष तौर से एक निवेदन करा था कि मैंने साहब अभी छुट्टी का दिन चल रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी बात हुई थी, बजरंग बहादुर साहब से भी, तो बोले ठीक है इसके बाद में अपन नफ्ती करवा लेते, क्योंकि एग्जाम का समय चल रहा था, 10वीं 12वीं के बच्चों के एग्जाम थे। तो उस बीच में हम लोगों ने नफ्ती करा के भी छेड़छाड़ नहीं करे, क्योंकि रेलवे कब तैयार हो जाती है नफ्ती के बाद में कि हमारी भूमि और उसको तुरंत खाली करवाने के लिए पब्लिक को परेशान करती है। पूरी हुई तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होंगी साहब, कोशिश तो कर रहे हैं। अभी जैसे एसडीएम साहब ने भी अभी आश्वासन दिया है कि कल मौके पर आकर वहाँ नफ्ती करवाएंगे। और जो रेलवे की जो मुहिम चालू थी वो मुहिम को भी अभी हमारे आवेदन पर उन्होंने रुकवाया है
उसके लिए मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आगामी दिनों में जो जनता है ये बहुत गरीब तबके की जनता है, रोज कमाती रोज खाती है, और इनको थोड़ा सा रेलवे की भी भूमि अगर निकलती नपती के बाद तो वो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा समय हमको दे कि जिससे ये अपना विस्थापन का जो कार्य है वो सुचारू रूप से कर सके। और मैं प्रशासन से एक निवेदन ये भी करूँगा कि कहीं अगर शासन प्रशासन की कहीं भूमि अगर है तो इन लोगों को अगर वहाँ शिफ्ट किया जा सकता है तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है शासन प्रशासन से कि इन लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया जाए ताकि इन लोग ये निवेदन मत करो कि शिफ्ट किया जाए, करो हमको शिफ्ट करोगे तभी तो हम जाएंगे। आप निवेदन हाथ जोड़ के कर रहे हो तो ये करो। जैसे हमारी बहन का भी बोलना है कि भाई शिफ्ट करो, वैसे ही मेरे पूरी वार्ड के सभी लोगों का और सभी लोगों की तरफ से मैं वापस आग्रह कर रहा हूँ, नहीं तो हम लोग है ना एक अलग आंदोलन करेंगे, क्योंकि देखो छत अगर नहीं रहेंगी तो आदमी के दिमाग कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि व्यक्ति जब बेघरी हो जाएगा। अभी जो इन्होंने जो कार्रवाई करे उसमें ना तो मीटर काटे इन्होंने ना कुछ, और लाइन बिजली चालू लाइन में इन्होंने उसको डिसमेंटल करे मकानों को, ऐसे में भी जनहानि होने की संभावना है। मैं संतोष सारवान वार्ड क्रमांक 3 से अभी पार्षद हूँ, सूरजकुंड वार्ड क्रमांक 3। के साथ आप कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, क्या कार्रवाई कर रहे हो, क्या आश्वासन मिला है? देखिए, बात जो है केवल एक सिंगल वार्ड की नहीं है कि आज वार्ड क्रमांक 3 के मकान तोड़े जा रहे हैं। इसके पूर्व में जो है पूरे शहर भर के अंदर इस तरह का मामला और इस तरह की कार्रवाइयां जो है लगातार हो रही है। सौंदर्यकरण के नाम पर या किसी अन्य चीज के नाम पर जो है लोगों के आशियानों को जो है तोड़ने का काम किया जा रहा है। और अभी हम ये देख रहे हैं कि जो सबसे पहले शकर तालाब हुआ, आप देखेंगे दूध तलाई हुआ, वार्ड क्रमांक 10 कब्रस्तान रोड सियाराम चौक हुआ, उसके बाद अभी वार्ड क्रमांक 3 के अंदर जो है मकानों को तोड़ने की कार्रवाई चली। रेलवे की हठधर्मी इस तरह से रही कि उनको कॉल किया जा रहा है, यहाँ आने के बाद में स्वयं बड़े बड़े अधिकारी कलेक्टर लेवल के अधिकारियों से कॉल करवा रहे हैं, तब जाकर वो फोन तक नहीं उठाने का नाम ले रहे हैं। ऐसी हठधर्मी जो है वो लोग कर रहे थे। बाद में जब मैं स्वयं वहां पर जाकर और अधिकारियों की बात कराए तब जाकर उन्होंने उस काम को रोका है, और काम को रोकने के बाद में जिस वक्त उनको रोका गया तब तक वो लोगों ने क्या किया था कि लगभग 20 से 25 मकान तोड़ दिए थे। और अभी जो है ले देकर ये कंडीशन है कि जब इतने लोगों के घर उजड़ रहे हैं या इन लोगों के साथ में कहीं ना कहीं जो है अन्याय हो रहा है, इनको या तो उनके मकानों के बदल में या तो जमीनें ये लोगों को आवंटित की जाए या तो उनको कहीं पर रहने की दूसरी जगह व्यवस्था कराई जाए। आपका नाम बताइए। फरहाद शेख। काफी भीड़ यहाँ पर कलेक्टर ने की, क्या हो ये कार्रवाई और काम करते हैं? आज शहर में कम से कम 7 वार्ड पे रेलवे अपना आधिपत्य बता रही है कि रेलवे की भूमि है, उस पे से हम लोगों को मकान तोड़ना है, कच्चे मकान है, टपरे है, बरसों से यहाँ आदमी निवास कर रहा है। तो खंडवा के ऐसे 7 वार्ड है, और मैं पूर्व में सूरजकुंड वार्ड से श्रीमती पार्षद रही है मेरी, तब हम लोगों ने खंडवा एसडीएम शाश्वत शर्मा जी के द्वारा जब नफ्ती कराई थी तो मैक्सिमम जगह नजुल की है, और रेलवे ने कुछ जमीन अपने सर्वेंट क्वार्टर के लिए नजुल से लीज पे ले रखी थी, उनकी भी लीज समाप्त हो चुकी। लेकिन आज वो सारी जमीन जो नाला अनुपयोगी जमीन है, नाले के किनारे की जमीन है, उन जमीनों पर भी रेलवे अपना आधिपत्य जता रही है। और न जाने क्यों हम लोगों ने रेलवे के अधिकारियों से बात करी कि आपका अगर कोई प्रोजेक्ट आया हुआ है तो आप कम से कम प्रोजेक्ट बताएं कि भाई आपका क्या मैप है और क्या आप इस पे निर्माण करना चाह रहे हो। अब रेलवे 4 टपरे अगर नाले के किनारे बने हुए हैं, फिर उससे 2 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पे भी जाके लोगों के मकान तोड़ रहा है। रेलवे अगर पटरी के नजदीक की जमीन पे अगर किसी का अतिक्रमण हो, वहां रेलवे अगर तोड़ रही है या रेलवे का कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है, तो वहां तो रेलवे ने अपनी बाउंड्री वॉल बना दी, लोगों को पट्टे दे दिए। और पट्टे देके प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत अच्छी बात है कि मोदी जी लोगों को प्रधानमंत्री आवास के 2.5 लाख रुपए देके छत दे रहे थे सर पे, और 4 लोगों को छत दे रहे हैं और 40 लोगों के सर पे की छत गिरा रहे हैं। अब ये कैसा न्याय है? और हिंदुत्व की बात करते हैं, आज रामनवमी का दिन है, सारे माता बहनें जो यहाँ पे भीड़ लगा के आई थी उनके त्यौहार है, और उनके मकानों को आज तोड़ा जा रहा है, और बिगर किसी सूचना के सिर्फ आ रहे हैं। जैसे कि कोई गाँव में डिंडी पीट देते हैं, माइक लेके आ जाते हैं और बोल देते हैं कि सब अपना मकान खाली करो नहीं तो हम तोड़ देंगे, और आज तो उन्होंने हद कर दी। एक
कैंसर पीड़ित व्यक्ति जो अपने पलंग पे लेटा हुआ है, उसके बाल बच्चे उसकी सेवा चाकरी कर रहे हैं, उन्होंने उनके मकान को आके उनको बाहर भी निकलने का मौका नहीं दिया। आप मीडिया वालों के पास और भी उसके वीडियो और फुटेज है, और उनका मकान गिरा दिया उन्होंने। तो इस तरीके से जो अन्याय हो रहा है खंडवा शहर में, और खंडवा शहर में कोई सुनने को अभी तैयार है नहीं। अब ये जो कार्रवाई बता रहे हो कहाँ पर हुई है? बुद्धनगर ये कार्रवाई हुई है सूरजकुंड चर्च के पीछे, जहाँ पे कि नाला है और रेलवे की कुछ अपने बिल्डिंगें बनी हुई है, उसके पीछे वाली जगह पे इन्होंने कार्रवाई करी। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय भालेराव है। क्या कुछ मामला है और क्या कुछ मांग? देखिए, गरीबों के साथ तो बहुत अत्याचार हो रहा है। आज नवमी का दिन है, आज त्योहार का दिन है, नव दुर्गा का दिन है, और वहां पर रेलवे आकर अपनी मनमानी कर उसने कम से कम 22 मकान तोड़ दिए। इन्होंने बहुत पहले 2 महीने पहले इन्होंने बोला था हमारी जमीन की नफ्ती करा दो। ये नक्शे हैं, इसमें नजुल की जमीन को भी रेलवे अपनी जमीन बता रहा है। तो ये कैसा न्याय है? कलेक्टर महोदय का फोन नहीं उठा रहे हैं, वो रेलवे वाले एसडीएम का फोन नहीं उठा रहे। ये हमारे भाई गए फोन लेकर और वहां के अधिकारियों के यहाँ के एसडीएम से बात करी, तब जाकर कहीं अभी कार्रवाई रुकी है। हम तो सीधा सा हमारी एक मांग है, नगर निगम ने इनको जमीन दी थी, टैक्स लिया था, तो नगर निगम की जवाबदारी इनको बसाने के लिए इनको मल्टी में मकान दिए जाए। ये अपने हक से हट जाएंगे वहां से, लेकिन पूरे इनकी व्यवस्था की जाए। अगर इस तरीके से दादागिरी से हटाएंगे तो फिर हमको भी दादागिरी करते आती है। जनता परेशान है, जनता परेशान है। मेरी माता बहनें आज त्योहार होने के कारण आज रोड पर है और कोई सुनने वाला नहीं। अभी जब मैं नर्मदा परिक्रमा पर था, 2 महीनों ने इन्होंने खंडवा शहर में हाहाकार मचा दिया। इतने घरों को इन्होंने उजाड़ा क्योंकि कोई कहने सुनने वाला नहीं था। लेकिन कान खोल के सुन लो तुम, मैं अंतिम चेतावनी के रूप में बोलना चाहता हूं कि अगर तुमने गरीबों के साथ अत्याचार करा तो मुल्लू राठौर और कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके साथ खड़ी रहेगी और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगी। जब तक इनकी व्यवस्था आप नहीं करोगे, इनको हम वहां से नहीं जाने देंगे। अधिकारियों के पैर भी पड़ने पड़ रहे हैं आप। अब भैया क्या करो, हम अगर दादागिरी करें तो हमको अंदर कर दे जेल में। तो हमने बजरंग बहादुर के पैर ही पकड़ लिए कि लो भाई बजरंग बली जी, हमने बजरंग बली समझ के उनके पैर पकड़ लिए कि भैया इनको बचाओ, आज त्योहार के दिन है। और ऐसे क्या तुम उपास है और तुम क्या परेशान क्यों कर रहे हो जनता को परेशान? अरे तुम बोलते हम हिंदुत्व की सरकार है, तो ये सब क्या है? तुम्हारा नाम क्या है दीदी? ममता। तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कोई कौन है ये लोग? तुम इनकी नहीं रक्षा कर सकते और तुम तुम्हारे त्योहार को नहीं मान रहे हो। तुम्हारे त्योहार कहाँ गए? हिंदू के बड़े बड़े नेता आना चाहिए ना इनके लिए। बीजेपी के नेता कहाँ चले गए? इनके लिए आना चाहिए ना कि भैया इनको अभी रहने दो, अभी 3-4 दिन तो ऐसा बनाएंगे, हिंदुओं को बर्बाद करके हिंदू राष्ट्र बनाओगे तुम। अरे तुम्हारे से गाय माता तो आज तक माता का दर्जा नहीं प्राप्त हो और तुम इनको बचाओगे? अरे मुंह धो लो जरा और जरा ईमानदारी से जी लो, नहीं तो कीड़े पड़ेंगे इतने बड़े बड़े तुमको। भाई हमारी यही मांग है कि आप हटा रहे हो, हम मना नहीं कर रहे। हमारे रहने की व्यवस्था कर दो, हम चले जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे मेरे को बताओ। और नहीं आप हमारी व्यवस्था कर सकते हो तो हमको जेर ला के दे दो, हमारे ऊपर से फिर तो आप लोग बुलडोजर फेर दो या उसकी समाधि बना दो। हमको उससे मतलब जहाँ हम देखेंगे, देखते तो ना बनेगा। हमने उम्र भर की कमाई पाई जोड़ के हमारा घर बनाया, चीजें बसाई है, और आप आ रहे हो दनादन बुलडोजर फेर रहे हो, तो ये तो कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। हम भी तो गरीब हैं भाई, हम लोग बर्तन मांगने जाते हैं और टक लाते और टक खाते हैं। कोई हम रेलवे के अधिकारी तो है नहीं कि भाई हमारे घर में हर महीने कोई अधिकारी आके सामान भर रहा हो तो भाई हम ऐश्वर्याम के खा रहे हैं। भाई हमारे हाथ जोड़ के यही विनती है कि हमारी व्यवस्था कर दो या फिर हमें समय दो, मोहलत दो, कुछ तो दो। क्यों नहीं भर रहे? अब हमारे 5 पीढ़ी हमारे यहाँ शांत हो गई है सूरजकुंड में, हम तो 6वीं पीढ़ी है। टैक्स है, नल टैक्स है, लाइट बिल भर रहे हैं भाई। हमको कोई नोटिस नहीं दिया और 2 महीने का टाइम दिया। 2 महीने का टाइम दिया तो 2 महीने में कोई नफ्ती नहीं हुई। 2 महीने में कोई नफ्ती नहीं हुई भाई। आप नफ्ती भी करते हो और जगह भी आपको चाहिए तो हम मना तो कर नहीं रहे खाली करने के लिए, पर हमको जगह तो दो रहने के लिए, मल्टी दो, कुछ तो दो। कहाँ जाएंगे हमारे बच्चे ले लेके छोटे छोटे से? मेरा नाम ममता है। फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।